कनाडा के कनाडा स्टेट में आयोजित 91वें G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के प्रमुख नेताओं ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एकजुट रुख अपनाया। G7 देशों जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया। G7 नेताओं ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताते हुए तत्काल डी-एस्केलेशन की मांग की गई। ये बयान इजराइल के द्वारा 13 जून को शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद आया, जिसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। G7 ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि करते हैं। बयान में नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। हालांकि जापान ने इजराइल के हवाई हमलों को अस्वीकार्य और गहरा खेदजनक बताया, जो G7 के भीतर कुछ मतभेदों को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में G7 के डी-एस्केलेशन बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अतः उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण शिखर सम्मेलन को जल्दी ही छोड़ दिया और तेहरान के निवासियों को तत्काल खाली करने की चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच 5 दिनों से जारी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मिसाइलें हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी पीछे धकेल दिया है, जबकि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से हटने की धमकी दी है। G7 ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने की भी प्रतिबद्धता जताई, क्योंकि इस संघर्ष से तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। G7 का ये बयान मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए एक सामूहिक प्रयास को दर्शाता है, लेकिन ट्रंप का अलग रुख और जापान की आलोचना G7 के भीतर एकरूपता की चुनौतियों को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में डी-एस्केलेशन के लिए कूटनीतिक प्रयासों को और तेज करना होगा, विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्कों के समूह G7 ने ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। G7 देशों ने अपने बयान में साफ किया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईरान को पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। बयान में इलाके में अमन और स्थायी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। G7 से साफ कर दिया गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने ग्रुप की अहमियत को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चीन को G7 में शामिल करना चाहिए। इजराइल ईरान संघर्ष को 5 दिन हो गए थे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में मरने वालों की कुल तादाद करीब 224 पहुंच गई है। वहीं ईरानी हमले में तेल अवीव, हाइफा और पेटाव टिकवा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। इजराइल ईरान संघर्ष को 5 दिन हो गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में मरने वालों की कुल तादाद 224 है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष में जीत नहीं सकता। काफी देर हो जाए उससे पहले बातचीत पर लौटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान कनाडा में चल रही G7 की बैठक में दिया। रॉयटर्स और CBS न्यूज के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ट्रंप ने G7 के बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और ये बयान ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखने की अपील भी करता है। ट्रंप ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर रूस को G7 से बाहर निकालने को लेकर भी हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर हमला किया और बुशहर प्रांत में स्थित दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस संयंत्र पर भी हमला किया। इजराइल के इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सेना के शीर्ष अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के विरुद्ध ईरान ने ऑपरेशन
ट्रू प्रॉमिसेस 3 लॉन्च किया। शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए। ट्रंप ने G7 से पहले ईरान को चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका या उसके किसी भी संपत्ति पर ईरान हमला करता है तो हम पूरी ताकत के साथ जवाब भी देंगे, और ऐसी ताकत जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि इजराइल की ओर से शुक्रवार से किए गए हमलों में अब तक कुल 224 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 1277 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि इनमें कितने नागरिक या सैन्य कार्मिक हैं।